वंशत्वात्कं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जन्म आदर्श्य तो न व्यादिश्य वियज्ञ सौराटः तेन ब्रह्महृदयादिकवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयस्थोकं सत्यं परं धीमहि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हम आप सब भक्तों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और परम भगवान से आप सब भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए। यही शुभकामना के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का इस कार्यक्रम को और हम आशा करते हैं कि सब सकुशल है और हम भगवान से भी आप सब भक्तों के लिए कुशलता चाहते हैं और आप सबसे आग्रह है कि भाई आप सब लोग जो है इसकी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो कृपया करके सब लोग जो है सर्दी के इस मौसम में जो अपना ध्यान रखिए और हरे कृष्णा। तो अपना शुरू करते हैं। जो आज का हमारा विषय है वो है कि कई दिन से हम लोग जो सीरीज चल रही थी नरकों का जो वर्णन है, किस प्रकार से जीव जो है नरकों में जाता है, कैसे अनेक योनि में वो भटकता है, कैसे उसको दंड दिया जाता है अलग अलग नरकों में जो है, ये बार बार थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया है। लेकिन इसी चीज़ को आगे जो है 5वें स्कंद में फिर दोबारा से हम अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो है नरकों का सब जगह वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया जिस प्रकार से जीव को इतना भयानक कष्ट दिया जाता है, तो भगवान कपिल देव फिर अगले अध्याय में बताते हैं कि जो जीव है वो इतने कष्ट पाता है, इतना सब उसके साथ में ये जीवन में होता है, इतना सब कष्ट होने के पश्चात भी वो जीव जो है फिर इस संसार में कैसे आता है। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली जो है भगवान कपिल अपनी माता को जीव के संसार में आने का रहस्य बता रहे हैं कि वास्तव में संसार में जीव आता कैसे है, क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव संसार में आता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही जीव जो है अनेकों योनियों में भ्रमण करता है और भ्रमण करने के साथ जो है वो कभी वो उच्च लोकों में जाता है, कभी वो जो है निम्न लोकों में जाता है। इस जीवन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मनुष्य जीवन जो है एक चौराहे के समान है। किसके समान है? एक चौराहे के समान है। चौराहा जानते होगे? चौराहा कौन बताएगा? चौराहा किसको बोलते हैं? चौराहा, तिराहा, दोराहा, पंचराहा ये भी होते हैं वास्तव में जो हरे कृष्ण भोज धनुष नाम, जो जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक ऐसा चौराहा, एक ऐसा स्थान जहाँ से 4 रास्ते जो है क्या हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं। यहाँ जहाँ से 4 रास्तों का एक रास्ता निकलता है, एक स्थान से 4 रास्ते, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। देहरादून में 6 देखे, 3 भी हो जाते हैं, जिसको टी पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जीवन चौराहे के समान है, अर्थात यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं इस मनुष्य जीवन से। नंबर 1 तो जो व्यक्ति अत्यधिक पाप कर्म करता है उसको सीधा सा बात है कि नरकों में जाता है। दूसरा, पाप और पुण्य का जब मिश्रण कर्म करता है, पुण्य भी है पाप भी है, उसको इस मर्त्यलोक या प्रतिलोक में लाया जाता है, उसको इस संसार में इस लोक में
उस जीव को लाया जाता है, इस जो स्थान पर वो आता है। दूसरा होता है जो व्यक्ति पाप कर्म ना करके पुण्य कर्म करता है, पुण्य करता है, वो तीसरा होता है। यानी कि पहले निम्नलोक नरकलोक में पाप कर्म के कारण जो पापी पाप कर्म करते हैं, भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, उनको उस लोक में डाला जाता है। दूसरा बताया गया है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी जो है क्या करता है, पुण्य भी करता है, साथ साथ दोनों मिश्रण हो जाते हैं पुण्य और पाप का, तो ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है इस मृत्यु लोक में, स्मृति लोक, बीच में आ गया, पुण्य भी है पाप भी है, दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी चीजें मिलेगी, अच्छे जोनी मिलेगी, अच्छा घर देश बार परिवार समाज राष्ट्र मिलेगा। बुरे कर्म करेगा तो निम्न योनि में जाएगा, निम्न लोकों में जाएगा। अभी संसार में रहते भी उसको देखते हो कितने सब लोग जो अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, एक हाथ नहीं होता, दूसरा पैर नहीं होता, कुछ लोग मस्तिष्क नहीं होता। ये क्यों है? ये सब कर्मों के खाते के कारण है। कि कल हमने बताया भी था ना कि कोई व्यक्ति किस तरह से पाप कर्म करता है, तो बहुत सारे उदाहरण है संसार में कि ऐसे लोगों ने भले ही धन को इकट्ठा किया है भक्तों, ये संसार है, बुरा मत मानना, लेकिन उनके जो कर्म है वो उनको कभी नहीं छोड़ते। कर्मों के कारण ही उनको जो है ऐसी योनि में जाना पड़ता है। अभी कोई बता रहा था कि अंबानी का पोता हुआ है। आप कहोगे पोता हुआ है, कौन सा बड़ी बात है? नहीं भाई, बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है क्योंकि मीडिया वालों को 4-5 दिन का काम मिल गया कवरेज करने का। जब वो हुआ था ना, एक बच्चा हुआ था तैमूर, तैमूर, तो तैमूर के बारे में बहुत कुछ बताते थे। तैमूर ने आज खाना नहीं खाया, तैमूर आज नाराज है। भैया कोई बड़ी बात है क्या? गरीब इस देश में कितने गरीब है जो भोजन नहीं मिलता जिनको, कितने लोग हैं जो बीमार भी रह जाते हैं। तो ऐसे ही जो है उसकी कवरेज चल रही है आजकल। पूरा दिखा रहे हैं कि अंबानी क्या नाम रखा जाएगा सर, क्या नाम रखना चाहते हैं, कौन सी डेट में नामकरण होगा, क्या होगा, किस तरह, क्या लक्षण है, वो सब चलती रहती है। तो इस संसार में सब ये चलता रहता है। अर्थात अंबानी के यहाँ पोता हुआ है तो बहुत सारे लाखों लोगों के यहाँ पर बहुत पोते हुए हैं। और भारत में तो नवंबर दिसंबर में 2 करोड़ से ज्यादा जय बच्चे जन्म लेने वाले हैं अब की बार, ये WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये सब संसार में ऐसे ही लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हंसी भी लगती है ऐसी बातें सुना कभी कभी। ये कौन सा बड़ी बात नहीं, लेकिन लोग कितना सीरियस लेते हैं। अरे जेल में आना कोई कौन सा बुद्धिमानी का बात है? जेल में कोई आ रहा है, लाख आ जाओ करोड़ आ जाओ, कौन सा बुद्धिमानी की बात है? कौन सा कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है? ये जेल ही तो है संसार। बुद्धिमानी है जेल से निकलने का प्रयास किया जाए। तो वो जो पोता हुआ है अंबानी का, उसके विषय में बता रहे थे। तो वो कौन होगा जिसने बहुत सारे अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छा जो है पुण्य किया होगा, लोगों को भोजन खिलाया होगा, अच्छे दान सब किया होगा, क्योंकि उसके बदले में उसको भौतिक जगत क्या होगा कि अच्छे धनवान परिवार में उसको जन्म मिला। उसको कोई जॉब ढूंढने की भी टेंशन नहीं है, कोई बिजनेस करने की भी टेंशन नहीं, बस केवल उसको ऐसा भोग करने के लिए केवल जीवित रहना होगा। अंबानी क्या नाम है? अंबानी जो है, क्या उसके दादा का नाम क्या है? पापा का तो शायद जानते भी ना हो आप लोग, मतलब उस बच्चे के दादा का नाम क्या है, कौन बताएगा? तो उसके पापा का तो जानते भी ना हो, चलो कोई बात नहीं। तो वो जो अंबानी है फिलहाल, जो धीरू भाई का बेटा है, आई थिंक मुकेश अंबानी है शायद। तो मुकेश और अनिल, अनिल तो पूरी तरह से जो है डूब गया उसका तो बिजनेस। अनिल का छोटा अनिल था ना, उसका डूब गया पूरा बिजनेस। लेकिन मुकेश है जियो का मालिक। तो कितने उसने पुण्य कर्म किए होंगे कि देखो उस घर में जन्म लिया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बिल्कुल सही है, थैंक यू मुकेश ही है, मधुमाता जी, उर्मिला माता जी, मुकेश ही है। तो उसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, बोले हमें भी कर देते, हम भी अच्छा मौका मिल जाता। अरे कोई बात नहीं, हमें तो लड़की बन के आ जाते, कोई बात नहीं था। इतने अच्छे घर में मिला है। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में जन्म का कितना बड़ा महत्व मानते हैं लोग, कि अच्छे घर में जन्म होना बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ हद तक है भी, शास्त्र भी रिकमेंड करें, लेकिन शास्त्र अगला स्टेप कह रहे हैं, उसको अगले स्टेप को नहीं लोग सुनना चाहते। क्यों? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू माता जी। मधुमाता जी ने बताया कि आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी, बिल्कुल सही बात है। असल में धीरू भाई अंबानी के का ही फैमिली है, और धीरू भाई की
शायद पता होगा आप लोगों को, लेकिन नहीं पता है तो बता देता हूँ। धीरू भाई किसी जमाने में जो है किसी पेट्रोल पंप पे जो है तेल भरता था। जो आप पेट्रोल डालवाने जाते तो जो जो कर्मचारी होते वो था। कभी कभी सब्जी बेची उसने, तो धीरे धीरे करके उसने अपना एक बड़ा अंपायर खड़ा किया। ये बहुत ही जर्नल लोगों की हिस्ट्री है, सबको पता ही होती है। लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताता हूँ आपसे। धीरू भाई अंबानी की जो पत्नी है, मुकेश अंबानी की माता, जो मदर है, जानते हो क्या नाम है उसका? उसका नाम है कोकिला बेन, कोकिला बेन अंबानी। तो जब धीरू भाई एक्सपायर हो गए थे, उस समय हमारे इस्कॉन के भक्त गए थे जू पे, उनके घर पे, मतलब कीर्तन करने गए थे, बुलाए थे भक्त लोग, गए थे कीर्तन। तो एक भक्त है हमारे श्याम बिहारी प्रभु, बता रहे थे मेरे से, जू में रहते हैं। कहते जी हम लोग गए तो मतलब हमने कीर्तन किया, तो हम देख रहे थे कि इतना सब कुछ करके भी व्यक्ति चला गया संसार से। काश इतनी मेहनत हम लोग थोड़ा भगो, इसके भी आधे आधे के आधे भी 10% या 5% भी यदि भगवान के लगा दे तो संसार में जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाए। अर्थात भगवत भक्ति वो विषय है इस संसार के, किसी भी विषय को पा करके हम कब तक सुखी रह सकते, जब तक ये शरीर है। लेकिन भक्ति वो है जो इस शरीर के साथ है भी, इस शरीर के बाद भी आनंद का विषय बनी रहेगी हमारे लिए। तो ये बड़ा एक सौभाग्य होता है कि भाई जो है किसी जीव का जन्म लेना। चलो अब हम उस जो अब मुकेश अंबानी का जो पोता हुआ है, आज उसकी हिस्ट्री बताते हैं। आप कहोगे प्रभु जी कैसी बात कर दी आपने, आपको ज्योतिषी हो क्या? हाँ, कुछ भक्त ज्योतिषी भी होते हैं, वो नाम तो नहीं लें, कुछ भक्त है जो ज्योतिषी भी है। लेकिन चलो हम भी थोड़ा सा आज कुछ बताते हैं उसके विषय में। आपको कैसे पता? शास्त्र में लिखा है, भागवत में भैया, हम बता रहे हैं कि कैसे आया वो, कैसे उसने जन्म लिया, कैसे उसका शरीर बढ़ा, क्या क्या होता है। अर्थात आज हम बताने वाले हैं कैसे जीव जो है इस योनि में भुगतान करता है, फिर मरता है, कष्ट उठाता है, उसके बाद है फिर से जीव का दोबारा से, अर्थात संसार में जीव कैसे आता है, कैसे उसका जो है जन्म से पहले की क्या कहानी है। तो सबसे पहले बताया कि कुछ जीव जो है, मतलब भगवान कपिल बता रहे हैं माता देवती को कि हे माता है, परमेश्वर की अध्यक्षता में कर्म फलों के अनुसार भगवान वोच करते हैं। मैं दक्षिण प्रकृति सुयते से चराचरम हेतु कौनते जगत भी परिवर्तित है। भगवत गीता भगवत कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, बार बार सर्जन होती रहती है, बार बार बिगड़ती रहती है। इसकी अध्यक्षता में हर जीव को एक विशेष कार्य करने के लिए जीव को एक विशेष शरीर दिया जाता है। अर्थात आत्मा को, जो आत्मा है वो क्या होती है कि जैसे बताया गया है, जो जीवात्मा स्वर्ग में चली जाती है, छिन्ने पुण्य मर्त्य लोक विशंति, जब तक पुण्य होते तब तक वो जीव शरीर में रहता है, उसके बाद में वो उसको निम्न योनि में आना पड़ता है। तो स्वर्ग से जो गिरता है तो वो ऊपर से गिरता है, और गिरते ही सीधा वो जो है बारिश की बूंदों में भी, जो स्वर्ग से जीवात्माएं गिरती है तो बारिश के बूंदों के रूप में आती है। बारिश की बूंदें कहाँ गिरती है? जमीन पे गिरती है, फिर उनसे जो है क्या बनता है? पौधा, घास में उज्जवल, वो जो जल है बारिश का गिरता है तो उससे घास उत्पन्न होती है। देखते ना बारिश के मौसम में बहुत सारी घास उत्पन्न हो जाती है खेतों में, गाँव में देखते छतों में भी घास उगाती है। आजकल तो खैर लेंटर है, लेकिन कच्चे मकान उगाती है। तो उसको फिर पशु खाते हैं, पशु खाते हैं तो उनके शरीर में वीर्य शक्ति बनती है, और शक्ति का जो है फिर वे मतलब इस तरह से जो है वो दूसरे शरीर में योनि में ट्रांसफर होता है। इस तरह से मनुष्य योनि में क्या होता है कि कोई पुरुष जो है उसके जो मतलब जो शक्तिपात है वीर्य कण, उसके द्वारा वो जो है एक मतलब स्त्री पुरुष का जो है मतलब समागम होने से, तो इस तरह से वो जीवात्मा कैसे, वो जो आत्मा है वो कैसे अलग अलग स्थितियों में गुजरता है। तो कह रहे हैं कि जो अंता मिस्र में चला जाता है और वहां पर कष्ट भोगने के बाद उसको विशेष प्रकार का जो है शरीर मिलता है। वो शरीर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुत्ते का शरीर मिलना और सुअर का शरीर, इस तरह से मिलता है। और बताते हैं कि जब ये जीव जो है, जब वो आत्मा जो है जब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है शक्ति के रूप में, तो इस प्रकार से पहली रात्रि में जो वो कण है वो जो है बुलबुले के जैसा होता है, का धारण करता है। तो
पहली रात्रि में मिलते हैं रज मतलब कर्ण और जो मतलब जो शक्ति है, तो वो पांचवी रात्रि में जब बुलबुले के जैसा धारण कर, देखो जैसे आत्मा जहाँ भी जाती है ना, उसका स्वभाव होता है उसी तरह से उसका शरीर बढ़ता है। भले ही वो मनुष्य का शरीर, यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताएगा, पशुओं में भी है, कीट में, पतंगे में भी, जितने भी सब जीव है उनके शरीर में कैसे वृद्धि होती है, तो उसका वर्णन किया गया है। 10वीं रात्रि में जो है वो धीरे धीरे बढ़ करके बेर के समान हो जाता है। उसके बाद यह मांस या पिंड के रूप में अंडे में बदल जाता है। जो शरीर है बालक का थोड़ा छोटा मांस या जो है छोटे से अंडे के जैसा बड़ा होता चल जाता है। इस प्रकार शरीर का ये जो इस प्रकार जो शरीर है, चार तरह से जो है शरीर की उत्पत्ति होती है। एक शरीर होता है कि जो पौधों का होता है, पौधों का भी शरीर होता है जो धरती से फूट करके निकलता है, नीचे उसमें वो बीज होता है, वो धरती से फूट करके पौधे के रूप में निकलता है। दूसरा एक शरीर होता है पसीने या स्वेद से उत्पन्न होता है। पसीने से जो उत्पन्न होता है शरीर, जैसे मक्खी का जो शरीर है, कीड़े का शरीर है, खटमल का शरीर है, ये सब पसीने से उत्पन्न होते हैं जी, ये जो शरीर है। तीसरा होता है जो अंडे से विकसित होता है। कुछ जीव जो है क्या करते हैं, अंडा देते हैं, अंडे से फिर शरीर बनता है, जिस तरह से मुर्गी का जो शरीर होता है, अन्य और भी बहुत सारे देखते हैं जीवों के शरीर होते हैं। चौथा होता है भ्रूण से शरीर विकसित होता है। तो ये यहाँ पर भ्रूण वाला मनुष्य का शरीर होता है जो भ्रूण से विकसित होता है। तो पक्षियों में अंडा, पक्षियों में जो है अंडे से, जो पक्षी है सब अंडे से उनका जो आगे विस्तार होता है, विकसित होते हैं। तथा मनुष्य का पिंड जो है मांस पिंड के रूप में बनता है। और 1 महीने के बाद जो है उस जीव का जो छोटा था, अंडे के समान था, वो बढ़ करके जो है 1 महीने के बाद उसका जीव का जो बालक है वो गर्भ के अंदर ही, तो उसका सर बन जाता है, सिर विकसित हो जाता है। 2 महीने के बाद में जो है उसमें हाथ पांव तथा अन्य अंग जो है वो आ जाते हैं 2 महीने में। तीसरे महीने में जो है नाखून, उसमें जो है उंगलियां, अंगूठे, सिरे, हड्डियां तथा चमड़ी इस प्रकार से विकसित हो जाती है। ये तीसरे महीने में जो है धीरे धीरे जो शरीर के अन्य अन्य जो सब पार्ट है वो विकसित होने लगते हैं। अब ये बताओ आप सब लोग देखो कि ये भागवतम में पूरा वर्णन किया गया है, यही एज इट इज आपके मेडिकल साइंस में वर्णन किया गया है। तो भैया फिर तुम कलाकारी क्यों कर रहे हो, क्यों दिखा रहे हो कि हमारा मेडिकल साइंस ही है, हमने ये कर लिया। तो ये तो हमारे भागवतम में पहले से ही बताया गया है, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यह बता दिया। तो अब यहाँ पर उन लोगों की हार होती है जो लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों में तो सब झूठ बोला है, ऋषि मुनि ने झूठ बोला है, क्या प्रमाण है शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये प्रमाण है, ये ले लीजिए आप प्रमाण। इस प्रमाण को तो मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, मानोगे तो फिर जो है डॉक्टर से पूछ लो। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि हाँ इसी प्रकार से शरीर विकसित होता है। बहुत सारी वीडियोज है, आप जा करके यूट्यूब पर देख सकते हो कैसे धीरे धीरे जो है वो शरीर बड़ा होता है, विकसित होता है, शरीर के अंग बनते चल जाते हैं, रजकण वीर्य कण से मिल करके धीरे 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 कैसे विकसित, यही श्रीमद् भागवतम बता रहा है। अर्थात श्रीमद् भागवतम परफेक्ट ज्ञान हमें देता है, जो कंप्लीट नॉलेज है। तो यहाँ पर साबित होता है कि जो भागवतम है वो तीनों विषय बताता है, तीनों युगों के विषय बताता है, भूतकाल के विषय बताता है, वर्तमान काल के विषय बताता है, और भविष्य में हमारे साथ में क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, उसके विषय भी जो है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज जो हमें इस बात की सूचना देता है कि कैसे किस प्रकार से जीव जो है आगे बढ़ता जाता है, कैसे उसका शरीर विकसित होता है, कैसे ये सब कुछ होने के पश्चात कैसे वो जीव जो है अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है। इस प्रकार से जो है उसके हाथ में नाखून, अंगूठे, सिरे, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है फिर उसकी चमड़ी भी बनती है, चमड़ी बनती है। इस तरह से जनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय जो होते हैं शरीर के जो अंग है, जो पार्ट्स है, जहाँ से व्यक्ति जो है मलमूत्र का जो है त्याग करता है, ये सब जो अंग जो है धीरे धीरे सब के सब विकसित हो जाते हैं। उसके बाद में उस जीव में आंखें आती है, उसमें नथुने जो ये नाक का जो भाग है ये उत्पन्न होता है, कान उत्पन्न होते हैं, मुख उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से अन्य सारे के सारे जो शरीर के जो जो भाग है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात का माता जी कह रही, 3 महीने के बाद मेल फीमेल का, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है, वो भी हम बता रहे हैं इसमें। वो सब जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी यहाँ पर अंतर होने लगता है।
अब चौथे महीने में जो है क्या होता है, उसमें रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी और मज्जा और वीर्य अर्थात शक्ति उसमें ये सब विकसित हो जाती है। 5वें महीने में जो है उस बालक को, जिसने जन्म नहीं लिया, उसको भूख प्यास लगने लगती है। बताइए, भागवत में पूरा बताया गया, उसको भूख प्यास लगने लगती है, वो छटपटाने लगता है, भूख प्यास उसको महसूस होने लगी। 6ठे महीने में जो झिल्ली है, वो जरायु जो एक कवर होता है इस तरह से जन्म के समय पूरा, वो उसमें के भीतर बंद गर्भ जो है भ्रूण है, उदर के जो है में दाहिनी ओर चलने लगता है। यहाँ पर बताया गया ये भ्रूण यदि नर है, यदि बालक है तो ये दाईं ओर चलता है, और यदि ये कोई कन्या है, बालिका है, लड़की है, तो ये जो है बाईं ओर चलता है। तो ये सब क्रियाएं शरीर में रहते ही होती है। तो इस संसार में है कोई ऐसा कोई साइंटिस्ट जो ये प्रूफ कर दे, जो ये साबित कर दे कि नहीं मेडिकल साइंस ने इससे कुछ ज्यादा विकसित किया है? कुछ भी विकसित नहीं किया, बल्कि जितना भागवत में दिया गया है इतना तो ज्यादा जो है कहीं उनके पास भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि भागवतम में एक विशेष बात मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? यहाँ पर आत्मा का विषय बताएगा, आत्मा कैसे विकसित होती है। जबकि वे जो कभी कभी कुछ बालक जो है जन्म से पहले मर जाते हैं, तो उसका भी वर्णन किया गया है किस तरह से। और उससे भी बड़ा भयानक वर्णन क्या किया गया है, जिसको सुन करके हमें बड़ा दुख होता है। एक बार हमने पूरा इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर था, चलो बता देते हैं आपको शॉर्ट में, कि जब ये पता लगता है कि भाई 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब लोग पता लगता है, संसार में कुछ लोग मूर्ख भी है, वो के देखते हैं कि अच्छा अच्छा लड़की है क्या या लड़का है क्या, हमें तो लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तो उसकी हत्या कर देते हैं माता गर्भ में ही। और इसमें जितने दोषी पुरुष होते हैं घर के, उससे ज्यादा दोषी जो है कहीं ना कहीं माता ही होती है। ऐसी भारत में बहुत लंबे समय से ये कुप्रथा रही है। राजस्थान में कई गांव ऐसे है कि जहाँ पर पूरा लड़की नहीं है, उस गांव में बाराती नहीं आई, अर्थात मार दी गई, केवल लड़के पुरुष पुरुष है बाद में। मतलब बहुत लंबी कहानी है। बिहार के एक गांव का जो है एक छोटे से, उसके ऊपर छोटी फिल्म बनी थी, क्योंकि जब हम लोग बीएड में थे तो उस समय हमने ये बालक और बालिका के ऊपर जो है पूरा हमारा प्रोजेक्ट था। तो एक गांव का हमने पूरा निरीक्षण किया था, तो वहाँ पर ये बातें पता लगी थी। वहाँ की स्त्रियों से हम लोग जाकर कॉलेज से जा करके वहाँ पर अपने वो बनाते थे, पूरा रिसर्च करते थे। तो तब पता लगा था कि गांव में लड़कियों की हत्या किस प्रकार से की जाती है। जन्म लेते ही विशेषकर इस कार्य में जो रोल होता है वो दादी का होता है गांव में। दादी जो है क्या करती है कि जो तंबाकू खाते, एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जो तंबाकू खाते हैं ना, जो हुक्का वगैरह पीते हैं, वो तंबाकू जो है उसके मुख में रख करके ऐसे अंगूठे दबा देते थे कि जा अपने भाई को भेजना जा करके। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा। उस लड़की को जन्म लेते ही उसको दबा से गला दबा कह देते कि जब अपने भाई को भेजना, तुम मत आना। तो इतना जो है ये अपराध है वास्तव में। ये संसार का भी अपराध है, इस संसार में सरकार के अनुसार तो अपराध है ही, लेकिन भगवान के अनुसार प्रकृति के नियम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्यों खिलवाड़ है? क्योंकि कोई भी जीव इस संसार में, हमेशा कहता हूँ कि एक स्त्री पुरुष के वासना के कारण जीव संसार में आता है, उसको जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि उस जीव को अपना कर्म फल भुगतान करने के लिए दोबारा फिर से आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने प्रकृति के नियमों को क्या तोड़ा है। और ऐसे लोगों को हजारों हजारों वर्षों तक जो है, आगे हम वर्णन करेंगे ऐसे लोगों की क्या गति होती है जो जीव हत्या करते, भ्रूण हत्या करते हैं। तो समाज में बहुत बड़ा ये अपराध है। लोग क्यों इससे डरते हैं? इसका सबसे बड़ा एक अंधविश्वास है समाज में आज भी, 21वीं सदी में जाने पश्चात भी लोग ये सोचते हैं अगर लड़की होगी, लड़का नहीं होगा तो हमारे कुल का चिराग कैसे जलेगा, या हमारे परिवार में जो है लड़का नहीं हुआ तो उसको, आज भी कुछ मूर्ख लोग है ये मानते हैं कि लड़की नहीं है तो लड़का नहीं है तो स्कूल को अच्छा नहीं मानते, और कहते कि इनके यहाँ तो लड़की है कौन देखेगा। क्या तुम 400-500 राजा हो क्या? तुम्हारे बाग पड़े हैं क्या इतने बड़े बड़े? तुम्हारे पास इतना धन है, तुम्हें डर है कि कोई कौन रखेगा तुम्हारे धन को, तो तुम मुझे उसको अच्छे कार्य में लगा सकते हो ना। ये कौन सा सिद्धांत है? लड़के आज कौन से क्षेत्र में किस बात में कमी है अगर देखा जाए,
जो स्त्री है पुरुषों से कहीं कहीं अच्छा गुणा मतलब सैद्धांतिक जीवन उनका है वास्तव में देखा जाए तो। घर में आज तक भी देखेगा, अगर किसी के यहाँ लड़की भी है लड़का भी है, तो अगर लड़के को बोलोगे पानी पिला दो, पानी नहीं देगा, लड़की पिला देगी। लड़की के हृदय में बहुत दया होती है। एक बार हमने बताया था कि माताओं के हृदय में किस प्रकार दया होती है। माता देवहूति के प्रसंग में बताया था ना कि यदि वो मायके से चले आए विवाह के पश्चात भी अपने परिवार के विषय में बहुत ज्यादा सोचती है, अपने भाई के पिता के विषय में सोचती है। ये वास्तव में माताओं के हृदय में बहुत विशेष गुण होता है, दिव्यता होती है ये, क्योंकि उनका हार्ट जो है, हृदय जो है जो है एक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें वर्णन आया है एक बहुत सुंदर। उसमें एक सती स्त्री का वर्णन है वहाँ पर, अपाला जो स्त्री है, तो बताया है वहाँ पर गुण बताए गए हैं उपनिषद में कि जो संसार में अगर दया, प्रेम, करुणा, सदाचार, सहिष्णुता, सरलता, परोपकार के यदि गुण देखने हो तो ये सभी स्त्री के अंदर होते हैं। और ये नहीं कि कोई ज्यादा कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर वो गुण उनको मिलते हैं, सीखते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ये जन्म जाते होते हैं। वास्तव माताओं का हृदय बहुत दयालु होता है। तो विशेषकर क्यों होता है? क्योंकि उनको वो संस्कार अगर मिलते हैं तो वो, ये कहावत है गांव में आज भी कि अगर किसी स्त्री किसी लड़की को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं भक्ति के, तो अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार करती है। कितनी अच्छी बात है। 7 कुलों को तराती हो, 7 कुलों का उद्धार होती है। और यदि किसी बालक को अच्छे संस्कार है, वो केवल 3 कुलों का ही क्या कर सकता है, उद्धार कर सकते हैं। तो ये मतलब एक सामान्य सी बात है। तो जीव इस प्रकार से आता है संसार में, और कैसे उसकी फिर हत्या कर दी जाती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ही नहीं, मैं तो उसको कलंक मानता हूँ समाज में, समाज को कलंक मानता हूँ कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान ना हो, उनको इस तरह से मारा जाए, उनकी हत्या की जाए, वो समाज कभी भी और राष्ट्र कभी भी सुखी नहीं हो सकता वास्तव में। आज कितने यज्ञ हो रहे, कितना कुछ हो रहे, कितना, दो चीजें बड़ी, क्योंकि भागवतम कहता है इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ। को सोचा कि प्रभु जी अपने अपने आप से कह रहा, नहीं, मेरा तो उसमें सिंपैथी, मेरी सहानुभूति है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में दया होनी चाहिए हमारे हृदय, बहुत जरूरी है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़ी जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे घट में हृदय में प्राण है, तब तक हमें दया का वास्तव में पोषण करना चाहिए। और दया ही वास्तव में मनुष्य का सर्वोपरि गहना होता है। और माताएं जो है दया की प्रतिमूर्ति होती है वास्तव में। संसार में सबसे बहादुर, आज मैं एक फौज पोस्टर देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि एक माता जो अपने सर में बारात, ये जो बारात होते हैं, मैरिज प्रोसेशन होते हैं, उसमें देखते कहीं कहीं वो लाइट ले करके चलती है। मतलब महिला है गरीब, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, वो लाइट सर में ऐसे रख के चलती है। वो लाइट भी रख के अपने, और अपने गोद में उनके एक बेटा है, उनका जो एक बालक है छोटा, उसको देख के मुस्कुरा रही है। तो ये जो है मतलब पूरे परिवारों को किस तरह से पालन करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है माताओं के अंदर। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उनको संसार में आने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है, उनको जो है हीन दृष्टि देखा जाता है, बोझ समझा जाता है परिवार के ऊपर। तो वास्तव में समाज मूर्खों का समाज हो सकता है, वो सभ्य समाज नहीं हो सकता। और इस मामले में जो माताएं है उनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके विषय में हम लोग एक सीरीज बना रहे, कहीं बताएंगे पूरे, उसका एक सीरीज बना रहे हैं, कैसे कैसे एक पीपीटी में मतलब होता है समाज में, कहाँ कहाँ भेदभाव होता है। एक बार हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे, वो उनके एक मित्र थे जानने वाले, तो उनको बड़ा सम्मान करते थे। तो जब उनको कहते थे प्रभु जी हमारे घर चलो, हमारे घर चलो कभी, तो हमारे प्रभु जी बोले कि चलो चलते हैं, ठीक है, चले गए उनके यहाँ पर। तो वो जब घर में गए तो उनकी जो पत्नी थी, जो प्रभु जी ले लगे अपने घर पे, उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? आप जानते हो क्यों नहीं अच्छा लगा भैया? अब तक तो हम 2-3 लोगों को खाना बनाते थे, लो भाई 1-2 और फालतू आ गए, तो स्कूल वाले तो वैसे भी ज्यादा खाते हैं। अब मतलब ये भाई और आइटम बनाने पड़ेंगे। पति ने कहा नहीं नहीं, आज थोड़ा प्रसाद अच्छा बनाना पड़ेगा, कुछ मीठा वीठा बनाना पड़ेगा। तो उसको इतना गुस्सा आया, वो गुस्सा माता जी अपने पति को तो कह नहीं सकती थी, डांट नहीं सकती थी, क्योंकि प्रभु जी पास में बैठे थे। बार बार वो कहते, अपनी बेटी को कहते कि मतलब डंकनी डंकनी, कहते डंकनी ये लाओ, डंकनी ये करो, डंकनी ये करो, डंकनी ये करो। तो जो हमारे पूज्य है थोड़ा से हंसते भी है, तो उन्होंने पूछा कि लाली तुम्हारा नाम क्या है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम तो राखी है। बोला अच्छा अच्छा।
बोला फिर डंकनी किसका नाम है? ये डंकनी छोटी बहन का नाम है क्या? तो उनकी पत्नी को सुन ये बात, तो रसोई से बोली कि नहीं नहीं प्रभु जी, आप थोड़ा ही कहोगे, ये तो मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी, मैं बोल रही हूँ उनको। तो बोला ठीक है, बेटी है तो आपकी प्रेम से बोलो ना, ऐसे थोड़े ही ना बोलते हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में। ये बड़े दुख की बात है कि वो बेटी भी जो है वास्तव में एक कुल का नाम रोशन करती है। तो हमें संस्कार हमारे हृदय में होने चाहिए, दया, प्रेम, सदाचार, सहिष्णुता। इस प्रकार से इतना लंबा जीवन जी करके जीव संसार में आता है, इतने कष्टों को सहन करता है, इन इन अवस्था से गुजरता है, तो हमें कोई अधिकार नहीं किसी जीव की हत्या करने का। तो थैंक यू आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जो है समय निकाल कर आते हो, सुनते हो, तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र है। और हम आप सब